क्या ये मुसलमान है? अकबरुद्दीन ओवैसी है इसका विरोध करोगे? अब मुसलमान से क्या मतलब, तुम्हारे भी तो पार्टी मुसलमान है। एक बाबा चंदा भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम और स्पीकर बनाया गया है, उसके बाद से लगातार जो है विरोध हो रहा है। भाजपा के जो नेता हैं, विधायक है, वो लोग जो है शपथ भी नहीं लिए हैं तेलंगाना में। हाँ क्या तो कहेंगे? ना ले वो, हाँ इस्तीफा दे दें, हाँ, दोबारा चुनाव लड़ें, भाजपा समझे ना? वाले। हाँ लड़ना चाहिए उन्हें, क्यों? क्योंकि भाई जब वो बहिष्कार कर रहे हैं तो बहिष्कार करे ना, बिल्कुल विधानसभा में घुसे ही ना, हाँ, बाहर ही बैठे, विधानसभा के अंदर तो बैठे ही ना। हम्म, भाई कोई भी बन रहा है, स्पीकर जो बन रहा है वैसे ही थोड़ी बन रहा है स्पीकर, है वो तो कानूनन बना है, समझे नहीं? देश का संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है, उसी के आधार पर वो आदमी स्पीकर बना है। अरे तो अकबरुद्दीन वैसे ही क्यों, कोई और बन जाता है तो स्पीकर? अकबरुद्दीन ओवैसी क्या, इनकी क्या अम्मा को भगा के ले गया था, दीदी को ले गया था भगा के, इनकी बुआ को ले गया था भगा के, जो इतना विरोध कर रहे हैं भूतनी के, पागल हैं, पगलिया गए हैं। शब्द में बोलिए ना। है मर्यादा क्या है हाँ, भाई? काहे की जलन है भाई? ये लोकतंत्र है, देश के हर नागरिक को ये सुविधाएं देता है, जो विधायक है वो उसको कुछ भी बन सकता हो, है अगर सदन चाहता है तो बनाता है। तू थोड़ी बना रहा है कि तेरे विरोध करने से सारी दुनिया कर देंगे। भले ये भाजपा वाले सही हैं, बाकी सारे मूर्ख हैं, पूरी दुनिया मूर्ख है, पूरा देश मूर्ख है? हमारी मर्जी है किसी को बनाए भाई, वो वहाँ के लोगों ने, विधायकों ने चुनाव बना दिया, सम्मानित व्यक्ति है, विधायक जीत के कई बार आया, उसको उसके पास भाई अनुभव है तो बना दिया स्पीकर। इसमें परेशानी क्या है भाई? तुम्हें क्या परेशानी, तुम्हें क्या खुजली है? टी राजा कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी हुआ है, सही बात नहीं है। भाजपा विधायक जो है टी राजा। अरे उनके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? इस्तीफा दे दो ना, और तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारा काम सिर्फ विरोध करना है, समझे? विरोध करो ना, वहां क्यों नहीं करते हो भाई? जहाँ मणिपुर में जो बहन बेटियों को निर्वस करके दुलाते हैं, वहां का मर जाते हो तुम, मुंह में दही जम जाती है, वहां हवा खराब निकल जाती है तुम्हारी। बेशर्म हो, शर्म आनी चाहिए। बहन बेटियों की जहाँ इज्जत लुटती है वहां कुछ नहीं बोलते हो तुम, वहां चौंसनी हिलती है तुम्हारी। यहाँ बकवासबाजी के ये फलाना के वो आ गया, ये मुसलमान है, अकबरुद्दीन ओवैसी है इसका विरोध करोगे? अब मुसलमान से क्या मतलब, तुम्हारे भी तो पार्टी मुसलमान है। एक बात बताओ, वो तुम्हारे जो जीजा हैं, जो बहनें ब्याह रखी हैं, समझे, हुसैन अब्बास हुसैन को और मुख्तार अब्बास नकवी को, है उनका विरोध क्यों नहीं करते हो भाई? है उनके तो पाँव छूते हो तुम, पाँव चाटते हो, और यहाँ विरोध कर रहे हो। अरे भाई वो संवैधानिक हिसाब से आया है वो पद पर, कोई तुम्हारी मर्जी से नहीं आया, या तुम्हारे किसी आका ने नहीं बैठा दिया, और तुम्हें दिक्कत है तो यहाँ काहे को विरोध कर रहे हो? अपने आका के पास जाओ, मोदी के पास जाओ, अमित शाह के पास जाओ, वहां जाके रो कि हाँ ये देखो वहां बैठा दिया पिताजी को, चाचा जी चलिए, है ये हालत है इनकी। ये बेशरम लोग हैं। राज्यपाल से शपथ लेंगे हम, अकबर ओवैसी के हाथ से शपथ नहीं लेने वाले हैं। हाँ राज्यपाल वही होगा जो बीजेपी के द्वारा बैठा है। अरे आप, हाँ भाई आप वही, एक वहां बताओ जो अरे बीजेपी के द्वारा जो बैठा है उससे ही लेगा। जब सब ले रहे हैं स्पीकर के माध्यम से शपथ ले रहे हैं, तो यहाँ से आपत क्या है कि राज्यपाल से लेगा कि राष्ट्रपति से लेगा? कल राष्ट्रपति भी नहीं बचेगा तुम्हारी पार्टी का, ना राज्यपाल बचेगा, फिर किससे लेगा? है फिर तो खुद ही नहीं बचोगे तुम। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। आगे पता नहीं कहाँ से भिखमंगों की नाजात संतान भूतनी के पहल लेंगे, गेरुआ मांगेंगे भीख, है समझे? नेता है भाजपा का, वो कद्दावर का मतलब नहीं है। कद्दावर का तो भाई इसका मतलब संविधान पढ़ा नहीं है इसने, अनपढ़ है क्या? बिल्कुल संविधान पढ़ना, लोकतंत्र पढ़, है जानता क्या नहीं लोकतंत्र के बारे में? कुछ जानता कि नहीं जानता है कि ये कोई राजतंत्र है? तेरे पिताजी का राजा भोज है यहाँ, क्यों उन्हें कह देगा? राजतंत्र नहीं है, लोकशाही है, लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान से। काहे का, किस बात का प्यार? सपोर्ट कर रहे हो अकबर ओवैसी? प्यार नहीं यार, जो संवैधानिक पद से बैठा हम तो उसका समर्थन कर रहे हैं। कोई भी बैठे, टी राजा आ जाए वो बैठ जाए संवैधानिक पद से, हमें क्या मतलब है? बैठ जाए ना। अब इनको कोई बैठा नहीं रहा, इनकी सीटें नहीं निकली, ये भी फ्री में आ गए ईवीएम से 4-5 और हैं, उसी में कूद रहे हैं भूतनी के। एक वहां बताओ, तू आ जा भाई, तू बैठ जा, तेरी पार्टी के बैठा दे, राज्यपाल से कहते तुझे स्पीकर बना दे, जब तेरा राज्यपाल है तो। वो शपथ से विधायक की को दिलवा रहा, स्पीकर की दिलवा देगा या मुख्यमंत्री की दिलवा देगा? सबको मरवा दे, विधायकों को है सबको मरवा दे, तेरे बन जाएंगे सब। ये जो धर्म मजहब का जो पाखंड जो चल रहा है ना, इससे देश नहीं चलता, समझे नहीं? मैं बार बार कहता हूँ, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवासी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा भगवासी लपटें उठ रही हैं,
कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, लेकिन एक बात कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। नंदा भाई, हाँ, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं तो अकबर वैसे भी तो इसी तरह के बयान देते हैं। कैसे? हाँ? क्या देते हैं? क्या देते हैं बयान? आप नहीं सुने उनका बयान? हाँ, बयान बताओ ना, क्या बयान दे दिया? कह रहे 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, इस तरह के पुराने बयान देते कौन से हैं। बयान? पुराने बयान है। अरे पुलिस उठा दो या कुछ हटा दो, कि हटवाने ऐसे कहने से कुछ हो जाता है क्या? इन्होंने इतने बयान दे दिए, अभी तो संवैधानिक पद पे आ गए। मोदी ने क्या क्या बयान दिए थे, तो उसे हटा दो, क्यों बैठा दिया तुमने प्रधानमंत्री? है, उसने गोधरा के मामले में क्या क्या बयान दिए थे, उसे क्यों बैठा दिया भाई? उसे तो अटल जी भी नहीं चाहते थे, और आडवाणी ने बैठाया, आडवाणी के पिछवाड़े पे लात मार दी इस चेले ने। है, रो रहा, खुजा रहा, दर्द के मारे आ कर रहा है, ऐसी हालत है उसकी, समझे? तो इसको क्यों बैठाया? इतने सारे बैठे हुए उल्टे सीधे बयान देने वाले। ये योगी जी ने कितने बयान दिए उल्टे सीधे? है, तो बयान क्या नहीं है, बयान के लिए बैठा है भारत निर्वाचन आयोग। क्यों विरोध हो रहा है? क्यों विरोध सब कर रहे हैं अकबर वैसी का? है, अकबर वैसी का विरोध क्यों हो रहा है? कीड़े हैं, चुनचुनारे हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, तो मीठे खाते हैं, जो ज्यादा मीठे खाते हैं उनके पिछवाड़े में चुनचुने हो जाते हैं। है, तो मीठा कम खाएं, नहीं तो खुजली हो जाती है। फिर दूसरे आ जाएंगे, मिटा देंगे खुजली, फायदा क्या है? क्या खुजली मिटवानी है? सरकार नहीं है तुम्हारी वहाँ, समझे? खुजली मिटा भी देंगे, वहाँ सिंगोल नहीं है, वहाँ पुलिस के डंडे हैं, सीधे पिछवाड़े पड़ेंगे, सारी खुजली सही हो जाएगी। हर जगह गुंडागर्दी, तानाशाही, पाखंडवाद, इससे राष्ट्र चलेगा? मजाक हो गया। अबे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी चीजों पे बात करो ना, है, महंगाई पे बात करो। अरे टीका हिंदू बचाने के लिए मेरा बेटा हिंदुओं को आवाज उठाएगा, हिंदुओं के लिए। किसका बेटा, किसका बाप? टी राजा का बेटा। अरे कहीं नहीं, ये महापाप है, कोई हिंदू नहीं है इस देश में। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नपुंसक, हिजड़ा, नकारा, निकम्मा। बयान नहीं सुना? अरे भाई, टी राजा का बज गया बाजा है, वो खामा खा का नेता बन रहा बिना मतलब का। अरे ठीक है, वो जीत रहा, अरे वो जीत रहा है, अपने वोट पे जीत गया, ठीक है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है तू पूरे समाज को, पूरे देश को मूर्ख बनाएगा। पहले अध्ययन कर हिंदू का मतलब, कौन सा हिंदू धर्म है? हाँ, बताना मुझे, पहले समझ ले, पहले देश के बता का है हिंदू धर्म। जिसे अपने धर्म के बारे में नहीं पता, वो क्या करेगा काम? क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? और क्या करेगा? ऐसे ही बौखलाएगा कि दे दिया आरएसएस ने कुछ मंत्र, बस वो चिल्ला रहे हैं। तो ये पगले हैं, ये समझे, मानसिक रोग से रोगी हैं, ये बीमार हैं, ये गुलाम है आरएसएस के। हाँ, वो कहते हैं वैसी भाजपा से मिला हुआ है, तो फिर भाजपा वाले ही विरोध क्यों कर रहे हैं नंदा भाई उसका? कौन सा? वैसी के भाई का विरोध भाजपा वाले क्यों कर रहे हैं? ये इसी बात के तो मिले हुए हैं कि तू मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली दूं, है, तू मुझे लौंडिया ब्याह दे, मैं तुझे ब्याह दूं, पीछे पीछे जीजा, आइस पाइस धप्पा, और बन जाएंगे एक दूसरे के पप्पा, है, और बना देंगे हड़प्पा संस्कृति की औलाद। ये भूतनी के नंगा करके घुमाएंगे, पोषण युग में ले जाएंगे। रामराज यही है कि नंगा दौड़ा दो लोगों को, बहन बेटियों कपड़े उतार दो। अच्छा, अकबर असुद्दीन ओवैसी के एक अब्बा का बयान है कि जो है सियासत, जो राजनीति हमारे घर की लौंडिया है। ये भी बहुत वायरल हो रहा है वीडियो की, सियासत कोई लौंडिया है थोड़ी। कौन कह रहा है? अकबर ओवैसी के अब्बा। अकबर ओवैसी का अब्बा। अब्बा? हाँ। क्या सी लौंडिया? कह रहे सियासत हमारी घर की लौंडी है। हाँ, लौंडी? हाँ। सियासत क्या है? तो राजनीति। अरे तो अपने घर की होगी ना उनकी, अपने घर का मुखिया होंगे वो। वो कोई राजनीति पूरे प्रदेश की थोड़ी करते हो, तो अपने घर के ही तो मुखिया है। तो अपने बच्चों को जैसे मर्जी घुमा सकते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों में दिखा रहे हैं तानाशाही कि भाई ये तो लौंडी है, मेरे घर की सियासत। घर की सियासत की बात की है उन्होंने, प्रदेश की सियासत की बात नहीं की है, स्टेट की, पूरे देश की रियासत की बात नहीं की है। अब वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों में ऐसा हो जाता है, कई कई बच्चों जैसी आदतें हो जाती हैं, तो उनको ज्यादा गंभीर ना लें, समझे? ये बुजुर्गों को थोड़ा सम्मान देना चाहिए, मर्जी है उन्हें बोलने दो, कोई बात नहीं, ये आजादी है उनकी, और ये अभिव्यक्ति की सबको आजादी है हमारे भारत। लग रहा है आपको सर, जिस तरह से अभी जो है बीजेपी, कांग्रेस और ये एमआईएम, हैदराबाद में जो सरकार कांग्रेस की बनी है, क्या लग रहा है कि अब ये सब मिल के काम करेंगे क्या हैदराबाद में? कौन? ये एमआईएम और कांग्रेस वाले। अब जो भी सरकार बन गई, मिल के काम करना चाहिए। हाँ, देश के लोगों की, वहाँ के लोगों की उन्नति होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे काम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, सबको भाईचारे से रहने का अधिकार मिले, सब मोहब्बत से रहे, प्रेम से रहे, और ऐसे ढोंगी पाखंडियों को जो है ना तुरंत जेल के अंदर डालो। ये जो कर रहे हैं कि ये बयान, ये
जितने अगवा भगवा ये भड़वों को डालो जेल में वहाँ, चलिए बहुत समझे, तभी देश बचेगा। ठीक। तो फिर एक बार कहता हूँ, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।